डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। दुबई डेली बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं आज 24 अप्रैल 2026 की अहम बैनुल-अक़वामी और मौकामी खबरों पर। आज की हेडलाइंस में शामिल हैं बड़ी खबरें बदलती दुनिया से, इलाकाई सूरत हाल पर एक नज़र, दुबई 2026 के बड़े फैसले, आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी अपडेट्स और आखिर में वीकेंड गाइड और मौसम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन आलमी तब्दीलियों की जिनके असरात इस पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में यूएई अब एक नई फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है। इस स्ट्रैटेजी को ओमनी अलाइनमेंट का नाम दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी एक सुपर पावर पर डिपेंड करने के बजाय अब दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका हो या चीन, सबके साथ बैलेंस्ड रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में समझें तो पहले यूएई की पॉलिसी का झुकाव ज़्यादातर वॉशिंगटन की तरफ था, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गई है। कोशिश ये है कि वॉशिंगटन, बीजिंग और यहाँ तक कि जेरूशलम के साथ भी रिश्तों में एक तवाज़ुन, एक बैलेंस बनाए रखा जाए, और ये फॉरेन पॉलिसी में एक वाकई बड़ी तब्दीली मानी जा रही है। और इसी बदलती स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा इशारा है डिच द डॉलर की सोच, यानी डॉलर से थोड़ी दूरी। देखिए, खित्ते में जो तनाज़ा का खतरा है उसको देखते हुए अब यूएई का सेंट्रल बैंक इस बात पर गौर कर रहा है कि ऑयल की जो ट्रेड है उसे आगे चलकर चाइनीज़ युआन में किया जाए। मोटा मोटा मकसद यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना है। इसी बीच खित्ते में टेंशन उस वक्त और बढ़ गई जब अमेरिका के कुछ पॉलिटिकल फिगर्स ने यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के लिए एक तोहफा कह दिया। जाहिर है इस बयान पर खित्ते के लीडर्स ने, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, सख्त तनकीद की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ह्यूमैनिटेरियन अपडेट्स पर। एक अहम खबर आ रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज़ फायर को 3 हफ्तों के लिए एक्सटेंड करने पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि इसके बावजूद हालात अभी भी काफ़ी नाजुक हैं। उधर अब्राहम एकॉर्ड्स पर भी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, इजरायली कैबिनेट में एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज का शामिल होना, और दूसरा, वेस्ट बैंक में जारी वायलेंस। इन्हीं वजूहात की बिना पर इमराती ऑफिशियल्स अब जेरूसलम के साथ पब्लिक एसोसिएशन से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें तो यूएई की कोशिशें लगातार जारी हैं। गज़ा के लिए यूएई के फ्लोटिंग हॉस्पिटल और दूसरे हेल्थ ऑपरेशंस के जरिए अब तक $105 मिलियन से भी ज्यादा की मदद फराहम की जा चुकी है। खित्ते की इस गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए कई मुल्कों के एम्बेसीज ने अपने सिटीजन्स के लिए इस रीजन में डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर दी हैं। अब खबरों का रुख करते हैं दुबई की तरफ और देखते हैं शहर में होने वाले कुछ बड़े ऐलानात और नए रूल्स को। सबसे पहले शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का ऐलान हुआ है। दुबई मेट्रो की नई गोल्ड लाइन प्रोजेक्ट के लिए पूरे 34 बिलियन दिरहम रखे गए हैं। इस प्रोजेक्ट का ऐलान इसी साल यानी 2026 में किया गया है और इसके लिए टेंडरिंग का प्रोसेस भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ये 42 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन है जिसके 2032 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। अब एक अहम खबर ड्राइवर्स के लिए। ट्रैफिक रूल्स को अब और सख्त कर दिया गया है। ध्यान रखें कि अब रेड लाइट जंप करने पर गाड़ी छुड़वाने के लिए 50,000 दिरहम का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शहर में नए AI पावर्ड कैमरेज भी लगा दिए गए हैं। ये कैमरेज अब कई तरह की वायलेशंस पकड़ रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, जिस पर 800 दिरहम का फ़ाइन है, सीट बेल्ट ना लगाना और लेन डिसिप्लिन को फॉलो ना करना। इस महीने पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी बड़ा इजाफा देखा गया। अगर हम सुपर 98 पेट्रोल की बात करें तो उसकी कीमत जो मार्च में 2.59 दिरहम थी, वो अब अप्रैल में बढ़कर 3.39 दिरहम पर लीटर हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर भी है। आरटीए ने कंफर्म किया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए यानी नोल कार्ड के फेयर्स नहीं बढ़ाए गए हैं। सफ़र अब भी 3 दिरहम से ही शुरू होता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर। दुबई के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इस वक्त 280 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कुछ अहम पोजीशंस में शामिल हैं आरटीए में सीनियर सिस्टम इंजीनियर्स, दुबई एम्बुलेंस में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में चीफ बजट एनालिस्ट्स। एजुकेशन सेक्टर से खबर यह है कि पूरे यूएई में सभी स्कूल्स और नर्सरीज में इन पर्सन क्लासेस अब पूरी तरह से रिज्यूम हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि डिस्टेंस लर्निंग का दौर अब ख़त्म हो गया है। और चलिए बुलेटिन के आखिर में एक नज़र डालते हैं आने वाले वीकेंड यानी 25 और 26 अप्रैल के मौसम और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस पर। तो इस वीकेंड मौसम गर्म और ह्यूमिड रहने वाला है।
टेम्परेचर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एक चीज़ का खास ख्याल रखें, यूवी इंडेक्स एक्सट्रीम लेवल पर होगा, इसलिए अगर बाहर निकलें तो धूप से बचने का इंतजाम ज़रूर कर लें। एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस वीकेंड काफ़ी कुछ है। कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए नेमर का रैम्पेंट डिसऑर्डर शो है। आर्ट लवर्स के लिए DIFC आर्ट नाइट्स का आज आखिरी दिन है, तो मौका मत छोड़िएगा। फैमिलीज के लिए ग्लोबल विलेज अपने आखिरी दिनों में है और फूडीज के लिए दुबई रेस्टोरेंट वीक अभी भी जारी है। तो जहां एक तरफ आलमी स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दुबई 2032 के लिए बड़े प्लान्स बना रहा है। सवाल ये है कि ये बड़े फैसले आखिर शहर में रहने वालों की जिंदगी को आने वाले कल में कैसे शेप देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।